हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे खास वीडियो में जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हमारी सरकार की एक नई और बेहद महत्वपूर्ण पहल के बारे में, जो है पशु औषधि केंद्र। यह योजना उन सभी किसानों और पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जो अपने मवेशियों के इलाज और देखभाल के लिए महंगी दवाइयों पर भारी खर्च उठाने को मजबूर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे हम सभी के लिए जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, वैसे ही अगर पशुओं के लिए सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयों के केंद्र खुल जाएं, तो किसान और डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कितनी राहत मिलेगी। यही सोचते हुए सरकार ने पशु औषधि केंद्र की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह योजना क्या है, यह कैसे काम करेगी, किसानों और पशुपालकों को इससे क्या लाभ मिलेगा और सरकार इसे किस तरीके से लागू करने जा रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिटेल में समझते हैं कि क्या है पशु औषधि केंद्र। हमारी सरकार ने पशु औषधि केंद्र इस उद्देश्य से खोले हैं जिससे कि देश भर में सच्ची सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली असरदार जेनेरिक दवाइयाँ जो पशुओं के लिए निर्मित की जाती है, वह पशुपालकों के लिए उपलब्ध कराई जाए। यह पहल, जैसे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, उसी की तर्ज पर की गई है। वर्तमान में हमारे देश में 10,300 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं और अब इसी मॉडल पर सरकार ने पशु औषधि केंद्रों को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह जो जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय इस योजना को जन औषधि केंद्र के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में 2018 में इसका रूप बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कर दिया गया और जभी से यह योजना काफी बड़े स्तर पर पूरे देश में कार्यरत है और अभी इस योजना से जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से हमारे देश के करोड़ों नागरिकों को इसका फायदा मिल रहा है। जेनेरिक दवाइयाँ जो आम तौर पे प्रचलित दवाइयाँ होती है, उन्हीं का एक सब्स्टिट्यूट होती है। उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती, लेकिन मूल्य उनका आम दवाइयों के मुकाबले काफी कम होता है। तो अब जानते हैं कि ये जो योजना है पशु औषधि केंद्र की योजना, यह किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगी। तो पशु औषधि केंद्र शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश भर में, हमारे देश में जो पशुधन का स्वास्थ्य है, उसको बेहतर बनाना और किसानों और पशुपालकों की पशुओं की चिकित्सा का जो खर्च आता है, उसको कम करना है। यह मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो जितना भी लाइव स्टॉक है, जो भी पशुधन है, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, वे कम बीमार पड़े और अगर बीमार पड़ते हैं तो उसमें उस उनके इलाज में जो आने वाला खर्च है, उसमें काफ़ी कमी आए, यह सरकार का उद्देश्य है। यह जो योजना है, यह सरकार के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP के अंतर्गत लाई गई है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय यूनियन ने कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार ने 3,880 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है वर्ष 2024 से 2026 तक के लिए और 75 करोड़ इसमें इसमें इस बजट में से 75 करोड़ रुपए पशु औषधि केंद्र के स्थापन के लिए आवंटित किए जाएंगे, स्थापना और संचालन पे खर्च किए जाएंगे। तो अब इस योजना से किसान और पशुपालकों को फायदा कैसे मिलेगा। पहला तो ये है कि कम कीमत पर दवाइयाँ मिलेगी। अब किसानों को अपने पशुओं के इलाज के लिए महंगी दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ पशु औषधि केंद्रों से खरीद सकते हैं, जो गुणवत्ता में काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरा, पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोका जा सकेगा। समय पर इलाज मिलने से और सस्ती दवाइयाँ मिलने से कई घातक बीमारियों को रोका जा सकेगा, जिससे हमारे पशुओं की और पशुधन की उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों का
चिकित्सा खर्च कम होगा। मवेशियों को अच्छी सेहत सुनिश्चित करने के लिए अब बड़े-बड़े मेडिकल के बिल नहीं चुकाने पड़ेंगे। और दूसरा, जो दूध का उत्पादन है और गुणवत्ता में सुधार होगा। जो पशु अच्छा दूध देते हैं, उनकी बीमारियों से रक्षा हो सकेगी और दूध के उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और डेयरी उद्योग को भी फायदा मिलेगा। अभी जो बड़ी समस्याएं हैं, वो जैसे जो काफी दिक्कत देती है किसानों और पशुपालकों को, वो है फुट एंड माउथ डिसीज, ब्रुसेलोसिस, लंपी स्किन डिसीज और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं, जिससे कि पशुधन काफी ज्यादा प्रभावित होता है। हमारे जो मवेशी हैं, पशु हैं, गाय भैंस है इत्यादि हैं, ये काफी ज्यादा इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब होता है। और इसी के चलते उत्पादन में, दूध के उत्पादन में कमी आती है और किसान और पशुपालक महंगी दवाइयों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते और बिना इलाज के या कम इलाज के पशुधन कमजोर और बीमार होता है। और इसी का सीधा असर जो है हमारी खेती और कृषि की आय पर पड़ता है। इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह पहल लाए हैं, यह योजना लाए हैं, जो इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में देखी जा रही है। अब पशु औषधि केंद्र क्यों ज़रूरी है? उनकी क्या रिक्वायरमेंट है या क्या अभी उनकी ज़रूरत है हमारे देश में? तो इसके लिए ये है कि सरकार को ये पशु औषधि केंद्र खोलने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? क्योंकि 2019 में जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी, 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो 2019 में हुई थी, उसके अनुसार हमारे देश में 535 मिलियन यानी कि 53 करोड़ के लगभग पशुधन है और ये 2019 में हुआ था। उसके बाद यह संख्या में और बढ़ोतरी आई है और इसमें से उस गणना के अनुसार लगभग जो 302 मिलियन यानी कि 30 करोड़ के लगभग गौवंश यानी कि गाय, भैंस, मिथुन और याक हैं। अब सरकार पहले से ही टीकाकरण के अभियान तो चला रही है इनके लिए, लेकिन दवाइयों की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है और दवाइयाँ की जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए यह योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब जानते हैं कि ये जो पशु औषधि केंद्र हैं, ये काम कैसे करेंगे? अब ये देखो कि यह काम सरकार ने, केंद्र सरकार की जो विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र होते हैं, उनको इन पशु औषधि केंद्रों के संचालन की ज़िम्मेदारी देने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी और जिससे कि इस योजना की और इन केंद्रों की प्रभावी संचालन और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। अब इसमें क्या खास होगा? इसमें एक चीज़ ये और गौर करने लायक है कि इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयों के साथ-साथ पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध होंगे। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब एनडीडीबी ने एक विशेष रूप से तैयार प्राकृतिक उपचारों की सूची बनाई है, जो कि पशुओं के उपचार को प्राकृतिक रूप से करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। अब इसी से जुड़ा एक शब्द है एथनो वेटनरी मेडिसिन्स। अब ये जो मेडिसिन्स होती हैं या ये जो चिकित्सा होती है, तो यह प्राकृतिक पशु चिकित्सा की ऐसी एक पद्धति है, जिसमें पशुओं के उपचार के लिए पौधे और उनके उत्पादों का उपयोग किया जाता है और इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग वर्ष 1986 में किया गया था। तो इस जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें हल्दी, नीम, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, पान के पत्ते इत्यादि का और अन्य प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है और यह उपचार जैसे जो विभिन्न रोग होते हैं, बुखार, घाव, अपच, दस्त, सूजन और अन्य बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। तो यह जानकारी थी दोस्तों पशु औषधि केंद्र योजना के बारे में। यह पहल हमारे किसानों और पशुपालकों और डेयरी उद्योगों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ सकती है। अगर आप
इस योजना से जुड़ी और कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल हर्षाली एकेडमी के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।